नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर्क बुटीक में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह का फ्रिल वाला साड़ी स्टाइल गाउन बनाना बताऊंगी। तो देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। आप इसे साड़ी की तरह भी पहन सकते हैं या फिर आप इसे गाउन की तरह भी पहन सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है और साड़ी ली है। तो देखिए ये जो साड़ी है 5.25 मीटर की है और ये अस्तर है 2.5 मीटर का। तो हम आपको ये 5.25 मीटर की साड़ी से ही आपको साड़ी स्टाइल गाउन बनाना बताएंगे। तो इसके लिए पहले हम इसे खोल देते हैं। ये पहले मैंने साड़ी थी, देखिए यहाँ पे फोल्ड लगी थी तो इसको मैंने ये उधेड़ दिया था। अब इसमें से सबसे पहले हम निकालेंगे दुपट्टे के लिए या फिर पल्ले के लिए 2.25 मीटर का कपड़ा। तो देखिए ये 1 मीटर हो गया है। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे उंगली से ऐसे हाथ रख लेंगे, फिर यहीं से हम 1 मीटर और लगाएंगे यहाँ पे निशान। तो ये हमारा 2 मीटर हो गया है। अब यहाँ से हम ये देखिए 8 इंच मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है। अब इसमें यहाँ से पकड़ के हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हमने ये छोटा सा कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद अब इसको ऐसे डबल में पकड़ लेंगे और फिर इस तरह मोड़ते हुए अब हम यहाँ पे बीच में से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये बिल्कुल साड़ी सीधी कटेगी। तो देखिए अब हमने ये दुपट्टे के लिए अलग से 2.25 मीटर का फैब्रिक निकाल लिया है। अब बाकी का देखिए हमारा ये 3 मीटर का ये कपड़ा बचा है। तो देखिए पूरा ये हमारा ये 3 मीटर का कपड़ा है। इसी में से हम ये फ्रिल वाले गाउन बनाएंगे। तो पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैं ये इस तरह से खोल देती हूँ। खोलने के बाद देखिए इसको मैंने ये लंबाई की तरफ से डबल में कर लिया, फिर अब चौड़ाई की तरफ से। तो इसकी ये हम 4 तय कर लेंगे। तो देखिए ये 4 तय में हो गया है। अब हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो गाउन की जो टोटल लंबाई है वो है 54 इंच, 54 इंच की लंबाई है। इसमें हम 12 इंच की फ्रिल लगाएंगे। तो इसको माइनस कर देंगे हम 12 इंच, तो 42 आ जाएगा, प्लस 1 इंच। तो हम यहाँ पे 43 पे निशान लगाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम यह 43 पे निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये गाउन हम ए लाइन में बनाएंगे। अब मैं आपको इसका अर्ज दिखाती हूँ। तो अस्तर का अर्ज है, देखिए यहाँ से इसमें 16.5 इंच आ रहा है। तो मतलब जब हम इसे खोलेंगे तो इसका अर्ज है 33 इंच का। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 6.5 इंच, 13 इंच का शोल्डर है, इसका हाफ 6.5। 6.5 ही हम इसके आर्म होल लेंगे। तो इस तरह निशान लगा लेंगे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 32 प्लस 2 इंच का हम इसमें लूजिंग देंगे। तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.5। तो यहाँ पे मैंने 8.5 पे निशान लगाया है। अब हम ऊपर से 14 इंच कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर में हम प्लेट डालेंगे। तो पहले जितनी भी कमर है उसमें 2 इंच की लूजिंग दे के 4 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच की हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो इस तरह यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को उस निशान से मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमें ये मिला देना है। अब हम 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो देखिए 2 इंच नीचे लगाएंगे, 2 इंच ऊपर। अब इसको भी इसी तरह से ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा कमर तक का नाप हो गया है। ऊपर का नाप हमें यही चाहिए। इसे हम ए लाइन में बना रहे हैं। तो नीचे की तरफ से हम ये 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के इसको इस तरह इंची टेप को तिरछा रख के इस तरह लाइन बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये तिरछी लाइन बना लेनी है। इसी तरह से हमें ये जो मार्जिन है यहाँ पे भी ऐसे ही लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमने ये मार्जिन का भी निशान लगा लिया है। अब आर्म होल में गोलाई देंगे। तो 1.5 इंच यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगा के गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई दे दी है। अब हम नीचे भी गोलाई दे देंगे घेरे में। तो देखिए यहाँ ऊपर हमने 3 इंच पे ऐसे निशान लगाया था, तो यहाँ से ऐसे हल्की गोलाई दे देनी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच, लेंथ फ्रंट की रखेंगे 7 इंच। देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें ये बॉक्स सा बना देना है। बैक जो रखेंगे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो बैक का निशान हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे लगाया है। अब यहाँ पे भी ऐसे लाइन बना देंगे। फिर हम गोलाई में शेप दे देंगे। तो बैक गले की गोलाई में दी है। फ्रंट पार्ट हम पान गले की तरह बनाएंगे। तो देखिए इसमें हम ये पान गले की शेप देंगे।
तो ये मैंने इसकी भी शेप दे दी है। इसमें हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब साइडों से हमने ये कटिंग कर दी है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ से बैक पार्ट को निकाल देंगे। तो देखिए बैक पार्ट में भी हमारे ये निशान बने हुए आ गए हैं। तो इसको थोड़ा सा और गहरा कर देते हैं। अब हम इसके ऐसे गोलाई में कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग कर दी है। अब हम तीरे को भी डाउन करते हुए कटिंग कर देंगे। पहले मैं निशान लगाना भूल गई थी। अब हम इसकी तीरे को डाउन कर देंगे। इसी तरह से हम ये फ्रंट की भी गले की कटिंग कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे डाउन करते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमने ये शोल्डर डाउन करते हुए निशान लगा लिया है और आर्म होल की भी ऐसी शेप दे दी है। तो ये घेराई देने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम गले की भी कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये कटिंग कर दी है। अब हम इसको निशान को इस तरह से थपथपा देंगे। तो देखिए हमारी ये दूसरी तरफ भी ऐसे निशान आ गए। अब इन्हीं को ही गहरा कर लेंगे। तो अब देखिए खोलने के बाद गले की शेप इस तरह से आई है। तो ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब इसे हम साड़ी पे रखेंगे। तो देखिए हमने अस्तर को इस तरह से साड़ी पे रखा है। इस तरह से अस्तर को रखने पे साड़ी का कपड़ा कम लगेगा, क्योंकि हमारा कपड़ा कम है तो हमने अस्तर को इस तरह से रख दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों ये तो मैंने स्मॉल साइज़ का बनाया है। अगर आपकी चेस्ट 34, 36, 38 तक आप इस साइज़ में बना सकते हैं। अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो साड़ी का कपड़ा ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी ये कटिंग कर दी है। इसे निकाल के अब अलग रख देंगे। तो देखिए इस तरह से मोड़ के हमें ये अलग कर देना है। अब हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो ये जितना भी बचा हुआ कपड़ा है इससे हम फ्रिल को तैयार करेंगे। तो इसको हम इस तरह से डबल कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये तिरछा सा कपड़ा आ रहा है इसकी हम सीधी कटिंग कर लेंगे। तो ओपन साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। तो देखिए अब देखिए ये खुली जो साइड है ये हमारी साइड हैगी और यहाँ ऊपर की तरफ से फोल्ड साइड्स हैगी। तब मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रिल के लिए हमारे लिए कितना कपड़ा बचा है। तो देखिए मैंने ये पूरा इंची टेप रख दिया है कि ये हमारा 1.5 मीटर से भी ज़्यादा है। ऊपर का थोड़ा सा कम है पर हमारी इसकी काफ़ी अच्छी फ्रिल बन जाएगी। इसकी जो चौड़ाई ली है हमने 12 प्लस 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो 13 इंच की हमने ये चौड़ी फ्रिल पे निशान लगा लिया है। तो ये मैंने इस तरह से ये पूरे में ऐसे 13.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने इसकी ये कटिंग कर दी है। तो देखिए हमारी ये 2 काफ़ी लंबी फ्रिल के लिए तैयार पट्टी निकल आई है। तो इसे मोड़ के हम अलग रख देंगे। अब जो ये वाला है इसको हम खोल देंगे। अगर आपको गाउन में बाजू लगानी है तो बाजू के लिए ये काफ़ी फैब्रिक हैगा। अगर आपको बाजू नहीं लगानी है तो आप पूरे के फ्रिल बना सकते हैं, पर मुझे ये बाजू नहीं लगानी है, मैं कट स्लिप का बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी ये 13.5 इंच पे निशान लगा दिया है और ये निशान लगाने के बाद इसकी मैंने ये कटिंग कर दी है। तो देखिए इससे हमारी ये काफ़ी अच्छी फ्रिल बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों अस्तर को हमने ये मेन फैब्रिक के सीधी तरफ रखा है, क्योंकि इसमें हम गले की सिलाई करेंगे। इसको हम पलट के बनाएंगे। तो हमें ये किनारे पे सिलाई लगा देनी है, फिर इसे पलट देंगे। तो पहले मैंने ये पिन से अटैच कर दिया है और पिन से अटैच करने के बाद एक पैर के मार्जिन से हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगा दी है। अब हम आधे इंच के मार्जिन से ये गले में कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद इसमें अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब देखिए हमने इसमें ये छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद अब हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और उठाने के बाद इस तरह यहाँ पे देखिए हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। ये सिलाई हम अस्तर पे लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। अच्छे से फिनिशिंग से हमें ऐसे मोड़ते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम गले को ऐसे पलट लेंगे। तो हमने ये गला पलट लिया है। पलटने के बाद अब हम ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे किनारे पे। अब ये सिलाई लगा ली है। तो देखिए गला हमारा बनके तैयार हो गया है।
अब हम इसको उल्टी साइड कर देंगे। उल्टी साइड में हम अस्तर को मेन फैब्रिक से जोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमें ये चारों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, अब हमने इसमें चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें प्लेटों का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी कमर बनी हुई है, यहीं पे हम बीच में इस तरह से रखते हुए बिल्कुल बीच में निशान लगाएंगे। ये हम प्लेट बनाने के लिए निशान लगा रहे हैं। अब ये बीच में निशान लगा दिया है। अब यहाँ से इधर की साइड हम 3.25 पे और दूसरी साइड भी 3.25 पे, तो दोनों साइड हमने ये 3.25 पे निशान लगा लेंगे। फिर ऊपर से 14 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारे प्लेटों का बिल्कुल बीच का निशान होएगा। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। तो ये 7 इंच की हम लंबी प्लेट बनाएंगे। तो 3.5 ऊपर की तरफ से और 3.5 नीचे की तरफ से। तो देखिए, हमने ये 7 इंच पे ऐसे निशान लगा लिया है। इसी तरह से हमने ये दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया है। आधा इंच का हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो ये आधे इंच की हमें ये ऐसे प्लेट देनी है। इस तरह से हमने ये दोनों तरफ निशान लगा लिया है। अब ये निशान लगाने के बाद इसको हम इस तरह पकड़ेंगे और पकड़ के हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब जैसे ये निशान बना है, इसी तरह से हमें ये सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने ये फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमने ये चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली थी। अब ये लगाने के बाद हमने ये बीच में भी प्लेटें बना दी थी। अब देखिए, अब हम इसमें गले में उड़े पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने क्रॉस पट्टी इस तरह से काट रखी थी। तो इसको इस तरह से एक प्लेट के मार्जिन से ये पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली है। इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब ये कट लगाने के बाद तो देखिए, जो ये मार्जिन है इसे बाहर की साइड रखते हुए पट्टी को इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हमें ये पट्टी के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, पूरी तरह से हमें ये मार्जिन को ऐसे बाहर रखना है और पट्टी को मोड़ते हुए किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग गई है। जो भी हमारे ये पीछे की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमने इसकी ये कटिंग कर दी है। अब हम इसको सीधी तरफ से कर लेंगे। तो देखिए, सीधी तरफ करने के बाद इसकी जो ये पट्टी है इसे हम बाद में मोड़ेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से शोल्डर को हमें ये मिलाते हुए सिलाई लगानी है। बैक की पट्टी हमारी ये बाहर की तरफ ही रहेगी और हम इसको ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम इसको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी बैक की पट्टी अभी बाहर की तरफ ही है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको डबल सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद जो हमारी ये बैक साइड की पट्टी बाहर निकली थी, इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। तो देखिए, हमने ये ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ दिया है। इसी तरह यहाँ से भी हमने ये पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। मोड़ के हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी डबल सिलाई भी लग गई है और पट्टी अंदर की तरफ भी हो गई है। अब इसको हम देखिए इस तरह से खोलेंगे। तो देखिए, खोलने के बाद अब यहाँ पे इसकी किनारी पे देखिए इस तरह से हम इसे खोल देंगे। तो खोलने के बाद ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। अब इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद अब हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये पट्टी के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब ये गला बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें आर्म होल में भी इसी तरह से क्रॉस पट्टी लगाएंगे। जैसे हमने बैक गला तैयार करा था, इसी तरह से हम ये आर्म होल में भी इस तरह क्रॉस पट्टी को लगाएंगे। तो देखिए, हमने ये क्रॉस पट्टी को इस तरह से लगाते हुए सिल लिया है दोनों तरफ से। तो इसे भी हमने ये एक पेड़ के मार्जिन से सिला है। अब ये सिलने के बाद इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ पे ये गोलाई आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे हमें ये बिल्कुल सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब ये कट लगा दिए हैं। इसमें भी हम देखिए मार्जिन को बाहर की तरफ रखते हुए पट्टी को मोड़ेंगे और फिर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमें ये पूरी पट्टी को मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हमें देखिए सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ देंगे और सीधी तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। एक पैर के मार्जिन से ही हम ये एक बराबर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये सिल के ऐसे तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमने ये निशान लगा रखा था, इसमें हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। इसे हमने ऐसे सीधा कर लिया है। तो ये हमारा ऊपर की तरफ से गाउन सिल के तैयार हो गया है। अब हम इसमें नीचे की तरफ फ्रिल लगाएंगे। तो देखिए हमें इसकी फ्रिल लगानी है, तो हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने जो ये पट्टी काटी थी, तो देखिए ये हमने जो पट्टी काटी थी इसको हम इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। तो देखिए हमारी ये 3 पट्टी कटी हुई थी, तो हमने ये सिलाई लगा के एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे चुन्नट बनाने के लिए। तो देखिए इसके हमें ये बिल्कुल मोटे टाँके वाली हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम ये एक पैर के मार्जिन से इसमें हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें ये पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी के बराबर में एक पैर के मार्जिन से हमें छोड़ते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई को भी हम ये पूरी पट्टी में इसी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये पूरे में ऐसे सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद तो ऊपर की तरफ से हमें ये 2 धागे को ऐसे खींचना है। जो हमारा धागा हम एक ही तरफ का लेंगे। तो देखिए ये हमने ऊपर की साइड हमने ये दोनों तरफ धागे को इस तरह से पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद इस तरह हम खींचेंगे और इस तरह से हमें ये पूरे में चुन्नटें बना लेनी है। देखिए इसी तरह से हम ये खींचते जाएंगे तो हमारी ये पूरी चुन्नटें बन के तैयार हो जाएंगी। तो हमारी ये चुन्नटें बन के तैयार हो गई हैं। तो देखिए हमने ये बना ली है नीचे की फ्रिल। अब हम इसे गाउन में लगाएंगे। अब हम नीचे को इस तरह से फ्रिल को लगाएंगे। तो देखिए हमने गाउन सीधा रखना है और फ्रिल को ऐसे उल्टा करके हमें इस तरह रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये हम पूरे में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम किनारी को थोड़ा सा हमने ये आधा इंच छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद यहीं से ही हम इसमें फ्रिल को लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने ये फ्रिल लगा ली है। तो हम देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी हमारी इसकी ये फ्रिल बनी है। तो हमारा ये पूरा गाउन सिल के तैयार हो गया है। अब ये गाउन सिलने के बाद हम इसका दुपट्टा तैयार करेंगे। तो दुपट्टा हम इसमें ऊपर से ही अटैच करेंगे। तो इसको हम अलग कर देते हैं। अब हम ये दुपट्टा लेते हैं। तो इसी में से ही हम इसकी फ्रिल निकालेंगे। तो पहले हम इसकी देखिए इसको पूरा खोल के लंबाई की तरफ से हम इसे डबल कर लेंगे। फिर एक तय और लगा लेंगे। तो इसकी हमने ये 4 तय कर ली है। तो 4 तय हमने ये लंबाई की तरफ से इस तरह से कर ली है। अब हम इसमें अर्ज की तरफ से तो देखिए यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो 6 इंच की हम फ्रिल तैयार करेंगे, 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो हम इस तरह से ये 2 लाइनें बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम ये 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इस तरह इंची टेप को रखते हुए ऐसे लाइन बना लेंगे। तो ये लाइन बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों अब हमने ये 2 पट्टी निकाल ली है। अब ये जो ऊपर का फैब्रिक है इसको हम अभी अलग से निकाल के रख देंगे। इन पट्टियों से ही हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो देखिए इनको इस तरह से हमारी जो ये 2 पट्टी निकली है इनको ऐसे मिला लेंगे। मिला के इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद तो ये हमारी फ्रिल बनाने के लिए काफ़ी लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसमें भी हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे जैसे फ्रिल बनाने के लिए हमने गाउन में लगाई थी। अब इसी तरह से इसकी फ्रिल तैयार कर लेंगे। तो ये हमने फ्रिल तैयार कर ली है। अब हम फिर से ये फैब्रिक लेंगे। तो इसके ऊपर हम इस फ्रिल को इस तरह से रखते हुए तो देखिए हमने ये दुपट्टे को ऊपर की तरफ सीधा रखा है और फ्रिल को हम ऐसे उल्टा करके ऐसे रख देंगे और पूरे रखते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो हमने ये सिलाई कर ली है। तो देखिए अब हमारा ये इसी में से ही फ्रिल लग के दुपट्टा तैयार हो गया है।
तो देखिए कम कपड़े में भी हमने ये फ्रिल वाला दुपट्टा भी तैयार कर लिया है। अब हम फिर से गाउन को लेंगे। तो देखिए दोस्तों, गाउन को हम इस तरह से पहनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पहनेंगे तो इसमें हम साड़ी स्टाइल का लुक देने के लिए यहाँ पे हम आई बनाएंगे। इसको हम अंदर से ऐसे दुपट्टे को अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आई बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कमर आ रही है, कमर से हमें ये 2 या 2.5 इंच नीचे ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम देखिए एक निशान नीचे की तरफ और लगा लेंगे। तो ये निशानों पे हम ये आई बना लेंगे और दुपट्टे के हमारे ये ऊपर की साइड, तो ये पल्ले के हमारे ये ऊपर की साइड इसमें हुक लगाएंगे। तो हुक लगा के इस तरह से हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब हम इसको पहन के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह से पहनेंगे तो ये साड़ी स्टाइल ऐसे गाउन बन जाएगी। तो देखिए कितनी सुंदर ये फ्रिल वाली साड़ी स्टाइल गाउन लग रही है। तो कैसी लगी आपको दोस्तों आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।